नमस्कार मित्रों, आप सभी का संस्कृत हिंदी सुरचरिता में स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक संस्कृत पीयूषम के 17वें पाठ प्रयाण गीतम का अध्ययन एवं अभ्यास कार्य करेंगे। आइए देखते हैं। प्रयाण गीतम सप्तदशः पाठः। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिकः जयत्वकामनायुतः विजेत्रगीतगायकः स्वतन्त्रताप्रवर्तकः स्वतन्त्रदेशरक्षकः स्वतन्त्रतासुवर्णजन्यवर्णमोदवर्धकः पदं पदं प्रवर्धते। अशोकचक्रशोभितं करे ध्वजः त्रिवर्णिकः हृदि प्रतापवीरता अदम्य साहसान्वितः पदं पदं प्रवर्धते। न मार्गरोधने क्षमाः समुद्रपर्वतादिकाः समस्तवैरिनाशकः यथा सुवीरशायकः पदं पदं प्रवर्धते। अब इसके अर्थ को जानने से पहले आइए हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। गुल्म सैन्य दल, विजेत्री विजेता, मोद प्रसन्नता, त्रिवर्णिका 3 वर्णों वाला तिरंगा, अदम्य जिनका दमन न किया जा सके, साहसान्वितः साहसयुक्त, साहसी, रोधने रोकने में, सुवीर शायकः अच्छे वीरों के बाण, प्रताप वीरता, राणा प्रताप की वीरता, स्वतंत्रता सुवर्णजन्य वर्णमोद वर्धकः स्वतंत्रता रूपी स्वर्ण से उत्पन्न स्वर्णिम आनंद को बढ़ाने वाला, प्रवर्धते आगे बढ़ रहा है, क्षमा समर्थ। अब आइए इसके अर्थ को देखते हैं। पदं पदं प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिकः जयत्वकामनायुतः विजेत्र गीत गायकः। अर्थात हमारे देश के किशोर दल के सैनिक जो हैं वो जय की कामना से युक्त विजय का गीत गाते हुए कदम कदम बढ़ाते हैं। स्वतंत्रता प्रवर्तकः स्वतंत्र देश रक्षकः स्वतंत्रता सुवर्णजन्य वर्णमोद वर्धकः। अर्थात जो किशोर दल हैं अपने देश को स्वतंत्र रखने के लिए अग्रसर हैं। ये किशोर सैन्य दल स्वाधीनता के प्रवर्तक हैं, ये स्वाधीन देश के रक्षक हैं, ये स्वाधीनता के सुवर्ण से उत्पन्न आनंद बढ़ाने वाले हैं और कदम कदम बढ़ाते हैं। पदम पदम प्रवर्धते। अशोक चक्र शोभितः करे ध्वजः त्रिवर्णिकः हृदि प्रताप वीरता अदम्य साहसान्वितः। इसमें बताया गया है कि अशोक चक्र से शोभित 3 रंगों वाला ध्वजा लेकर, हृदय में राणा प्रताप की वीरता लेकर, अदम्य साहस लेकर कदम कदम बढ़ाए जा रहे हैं। न मार्गरोधने क्षमाः समुद्र पर्वतादिकाः समस्त वैरिनाशिकः यथा सुवीर शायकः। इसमें बताया गया है कि न मार्ग रोधने क्षमा, जो इनके मार्ग में रुकावट बनेगा उसको क्षमा नहीं करेंगे। समुद्र पर्वतादिकाः समस्त वैरिनाशिकः, समुद्र और पर्वतों को पार करते हुए समस्त वैरियों का नाश करेंगे। और फिर ये ऐसे पराक्रमी धनुर्धर हैं जो अपना ये सारे शत्रुओं का नाश करके कदम कदम बढ़ाते हैं। पदम पदम प्रवर्धते। अब आइए अभ्यास कार्य को देखते हैं। अभ्यासः उच्चारणं कुरुत। पुस्तिकायां च लिखत विजेत्री गीतगायकः त्रिवर्णिकः
नाशकः अदम्य साहसान्वितः प्रवर्धते। ये आपको उच्चारण करते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कह पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिकः पदम पदम प्रवर्धते। कौन कदम कदम बढ़ाए जा रहे हैं? तो किशोर गुल्म सैनिक जो हैं वो कदम कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ध्वजा की दृशः अस्ति, ध्वजा किस तरह दिख रहा है? तो तीन वर्णों में दिख रहा है, 3 कलर का दिख रहा है। के मार्ग रोधने क्षमा नशंति, समुद्र पर्वतादिक, मतलब मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले जो समुद्र पर्वत हैं उनको भी पार करके हमारे देश के जो सैनिक हैं वो स्वाधीनता के लिए अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। के मार्ग रोधने क्षमा नशंति, समुद्र पर्वतादिकाः किशोर गुल्म सैनिकः कः इव समस्त वैरिनाशिकः अस्ति। किशोर गुल्म जो हैं वो समस्त वैरियों का नाश कैसे करते हैं? वो क्योंकि वो सूरवीर और पराक्रमी हैं। सुवीर शायकः, सुवीर मतलब वीर एवं पराक्रमी हैं जो अपने सैनिकों का नाश करते हैं। वाक्यानि पूर्यत। किशोर गुल्म सैनिकः विजेत्र गीत गायकः स्वतंत्र देशे रक्षकः वर्णमोद वर्धकः। अगर आप ये कविता पढ़ लेते हो तो आप ये रिक्त स्थान भर लोगे, क्योंकि आपकी कविता में से ही ये दिए गए हैं। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत, इसमें जो शब्द दिए गए हैं उनके विलोम पद को लिखना है। जैसे स्वतंत्रता का होगा परतंत्रता, उदाहरण में। रक्षकः का होगा भक्षकः, क्षमा का होगा क्रोध, क्षमा करना, क्रोध करना। वीरता का होगा कायरता। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र सुशोभित है। भारतीय ध्वजे अशोक चक्र सुशोभितः अस्ति, ये है अस्ति। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। राष्ट्रध्वजः त्रिवर्णिकः अस्ति। राष्ट्र सैनिकों की जय हो। राष्ट्र सैनिकाः सैनिकः सैनिको सैनिकाः, तो यहाँ राष्ट्र सैनिकाः। जयति जयत जयन्तु, तो यहाँ जयन्तु होगा। राष्ट्र सैनिकाः जयन्तु। अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। पदम विभक्ति वचनम। देशेन में तृतीया एक वचन है, ये आपके उदाहरण में बताया गया है। किशोरान, तो आप ऐसे पढ़ो। रामः रामो रामाः रामम रामो रामान, तो किशोरान में द्वितीया बहुवचन। अशोकस्य रामस्य षष्ठी एक वचन। शोभिते रामे सप्तमी एक वचन। चक्रात रामात, तो पंचमी एक वचन। अगर आपको राम का शब्द रूप याद है तो आप इसको समझते हुए आसानी से ये अभ्यास कार्य कर लोगे। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनायाम कुरुत। जो शब्द लिखे गए हैं इनको देखते हुए वाक्य की रचना करना है। जैसे सैनिकः जयतु, सैनिक जो है वो विजय प्राप्त करते हैं। गायकः गायति, गायक जो है गाना गाता है। रक्षकः राष्ट्रम रक्षति, राष्ट्र की रक्षा करते हैं। ध्वजः त्रिवर्णिकः अस्ति, ध्वज जो है 3 रंगों का होता है। अपना तिरंगा तो इसी रंग का है, बाकी अन्य देशों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। शिक्षण संकेत। अस्य पाठस्य सर्वेषां पद्यानां सैन्यसङ्गीतस्य ध्वनो गानस्य अभ्यासं कार्यत। ये जो आपका पाठ में जो पद्य दिया गया है इसको ध्वनि के साथ गाते हुए अभ्यास करना है। राष्ट्र विषय 10 वाक्यानि लेखयत। राष्ट्र के विषय में आपको 10 वाक्य लिखने हैं। जैसे हमारा देश कैसा है, इसमें मतलब एक तिरंगा है, उसमें कितने रंग हैं, मतलब देश के विषय में अपने 10 वाक्य लिखने हैं आपको। एतदपि जानीत, क्या यह जानते हो, भारतीय संस्कृतौ 4 पुरुषार्थाः भवन्ति। भारतीय संस्कृत में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। उम्मीद है आप सभी ने
इस पाठ का आनंद लिया और आपको अध्ययन एवं अभ्यास कार्य समझ में आया। धन्यवाद।